हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। तो पहला होता है सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो पहला हमारा सिंपल सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट फॉलोड बाय ए फिनिट वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट इज नोन एज द सिंपल सेंटेंस। यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, इस तरह कह सकते हैं। या कह सकते हैं जिसमें एक क्लॉज हो। ठीक है, जैसे कि डॉग बार्क्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, हर्षा बॉट ए पेन। ठीक है, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, और इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, यहाँ तक लिमिट होती है सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, अब दूसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस इन विच 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आर जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटर इज नॉन एज ए कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, मनीषा इज़ ए टीचर एंड हर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। मनीषा एक टीचर है और उसका भाई एक डॉक्टर है। ठीक है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी हर बार। तो नेक्स्ट है द बॉय एंटर्ड द रूम एंड केम आउट आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही वर्क हार्ड बट फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो ये इस तरह के एग्जांपल आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। अगला स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ए मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि इसमें एक स्वतंत्र वाक्य होगा, ठीक है, और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे कि डॉक्टर क्लेम दैट कैंसर इज करेबल। ठीक है, उसका नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। यानी कि छात्र खड़े हो गए जब टीचर क्लास में आया। ठीक है, तो इसमें जो एक स्वतंत्र वाक्य है कि स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, और एक यहाँ पर आश्रित वाक्य है कि जब टीचर क्लास में आया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये सेंटेंसेस होते हैं। आपका जो यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो फॉर्मेशन से बनते हैं। यानी कि चेंज कैसे करते हैं सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को अपने उसमें कंपाउंड में। इस तरह से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो पहला दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। तो आपको कंजंक्शन वाला वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लेना है। आपको आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्न 4 प्रकार के होते हैं जो 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव, जो जोड़ बताने वाले होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, जैसे कि एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ हो गया, एंड हो गया, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। यदि एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है तो ऊपर के किसी कंजंक्शन का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि
ही टुक माई पेन यस्टरडे डॉट ही रिटर्न इट टुडे। अभी ये अलग अलग वाक्य हैं, इनको एक बनाना है तो कंबाइंड करेंगे तो ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। अब ये पहले सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रयोग होता है अल्टरनेटिव, यानी कि वैकल्पिक, या तो ये या तो वो। तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज होगा, नाइदर के साथ नॉर का यूज होगा, अदरवाइज, ठीक है। और यदि कथन दूसरे कथन का विकल्प है तो चॉइस को कंजक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, ठीक है। तो मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कम इन टाइम डू नॉट कम एट ऑल। तो इसको कंपाउंड बनाएंगे तो आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। तो आइदर के साथ हमेशा और आएगा, ठीक है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। अगला है एडवर्सेटिव, यानी कि विरोध बताने वाले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके इसमें बट, हाउएवर, स्टिल, येट, नेवरलेस, वेयर्स, वाइल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सिपर्टेड में है, यानी कि सिंपल में है, ही इज़ लेजी, ही इज़ क्लेवर। तो इसको मैं कंपाउंड बनाना हो तो ही इज़ लेजी बट क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ पुअर, ही इज़ हॉनेस्ट, ही इज़ पुअर एट हॉनेस्ट, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अगला है इलेटिव, यानी कि परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले कंजंक्शन का प्रयोग करके तो इसमें देयर फोर, फॉर, सो, हैंस आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है सिंपल में, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर। तो आई एम ए सिनर सो कैन नॉट डाई इन पीस, ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ द सन ऑफ अ प्रोफेसर, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ही इज़ द सन ऑफ प्रोफेसर देयरफॉर ही इज़ इंटेलिजेंट, इस तरह बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना। और अब हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक मेन वाक्य होता है, ठीक है, और दूसरा एक आश्रित वाक्य होता है। इसलिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय ये आवश्यक है कि दिए हुए सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में बदलना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जैसे इसमें नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बताया गया है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जाता है। इसमें दिया गया है यू आर ए थीफ, इट इज़ नॉन टू ऑल। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो दैट यू आर ए थीफ इज़ नॉन टू ऑल, ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। उसका नेक्स्ट है कि राम इज़ ए डल बॉय, एवरी टीचर नोन इट। तो एवरी टीचर नोन दैट राम इज़ ए डल बॉय। तो इसमें सबसे ज़्यादा दैट का प्रयोग होता है। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, तो यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। जैसे कि आई सॉ ए डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। तो आई सॉ ए डॉग विच वाज लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। तीसरा हमारा एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके, तो एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस तथा मैनर को प्रकट करता है। उसी के अनुसार एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड। तो आज की वीडियो हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पूरा वर्णन देखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।